गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। लगभग 2500 वर्ष पहले नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख और कष्ट से दूर रखा। महलों में ऐश्वर्य, संगीत, नृत्य और सुख सुविधाओं के बीच उनका लालन पालन हुआ। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम रखा गया राहुल। परंतु सिद्धार्थ के मन में हमेशा एक प्रश्न उठता रहता, क्या जीवन केवल सुख और वैभव का नाम है? एक दिन उन्होंने महल के बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। रथ पर सवार होकर वे नगर भ्रमण पर निकले, जहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। पहला दृश्य था एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा एक रोगी, तीसरा एक मृत शरीर और चौथा एक शांत सन्यासी। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, क्या हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, यह जीवन का सत्य है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को झकझोर दिया। उन्होंने समझ लिया कि संसार का सुख क्षणिक है और जीवन दुखों से भरा है। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुख का कारण और उनका समाधान खोजेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा। बिना किसी को जगाए वे महल छोड़कर निकल पड़े। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु का वेश धारण कर लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर उपवास किया, ध्यान किया और विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। अत्यधिक तपस्या से उनका शरीर कमजोर हो गया। तब उन्हें यह समझ आया कि ना तो अत्यधिक सुख और ना ही अत्यधिक तप, दोनों ही मार्ग सही नहीं है। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। एक दिन वे बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य की प्राप्ति ना हो मैं उठूंगा नहीं। कई दिनों की गहन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए, अर्थात जागृत या प्रबुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है, अष्टांगिक मार्ग से दुखों का अंत किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग में साम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनार्थ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते गए। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्मसंयम का संदेश दिया। वे स्वयं अपने दीपक बनो। बुद्ध ने कभी किसी को अंधविश्वास नहीं सिखाया। वे कहते थे कि किसी बात को केवल इसीलिए मत मानो कि वह परंपरा है, बल्कि स्वयं अनुभव करके सत्य को जानो। उन्होंने जाति पाति का विरोध किया और सभी को समान दृष्टि से देखा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, परंतु उनके विचार और शिक्षाएं आज भी संसार को मार्ग दिखा रही हैं। गौतम बुद्ध की कथा हमें सिखाती है कि जीवन के दुखों से भागने के बजाय उनका समाधान खोजो।
सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। उनका जीवन त्याग, करुणा और ज्ञान की अद्भुत गाथा है, जो हमें यह याद दिलाता है कि जागृति भीतर से आती है। राधे राधे।